जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत के लिए मक्का मुकर्रमा से रवाना हुए और अबू बकर सिद्दीक आपके साथी थे, तो उधर अबू जहल ने ऐलान कर दिया कि जो भी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला और अबू बकर सिद्दीक को गिरफ्तार करके लाए या खबर देगा, उसे 100 रंग, उसे जो है सुर्ख रंग के 100 ऊंट दिए जाएंगे, सुर्ख रंग के 100 ऊंट दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। एक ऊंट सुर्ख रंग का उस दौर में भी बड़ा महंगा। हमने तो कभी सुर्ख रंग का ऊंट देखा नहीं, लेकिन हाँ मदीना शरीफ के एक रास्ते में मैंने सफेद रंग का ऊंट देखा। बाकी तो हम ये जो देखते हैं यही देखते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है नस्ल है जानवरों की, होगा सुर्ख रंग का ऊंट। उसने कहा 100 रंग, 100 जो है वो सुर्ख रंग के ऊंट दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब क्या है आगे वाकया? अहले इल्म कहते हैं कि बनु मुदलिज ये कबीला, एक शख्स आया कहने लगा सुराका, मैंने साहिल पर चंद अशखास देखे, मेरे ख्याल में वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला और उनके साथी। तो अब सुराका कहते मैं समझ गया कि वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला और अबू बकर सिद्दीकी हैं। तो मैंने कह दिया कि नहीं, बल्कि तूने फलां फलां को देखा जो हमारे सामने से गए। फिर थोड़ी देर के बाद सुराका कहते हैं मजलिस से उठकर घर आया, अपनी लौंडी से कहा मेरे घोड़े को पुश्ता के पीछे से बतने वादी में ले जाकर खड़ा कर, और मैं नेजा लेकर घर के अकब से निकला और नेजे के बालाई हिस्से को नीचे किए हुए घोड़े के पास पहुंचा, घोड़े पर सवार होकर घोड़े को दौड़ाया यहां तक कि मैं उनके पास पहुंच गए। अब आगे अबू बकर सिद्दीक क्या फरमाते, इसे सुने। फरमाते हैं शाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आराम फरमा कर उठे और पूछा कि क्या अभी चलने का वक्त नहीं आया? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैंने अर्ज की कि वक्त हो चुका, हम सूरज ढलने के बाद चल दिए। देखा पीछे सुराका आ रहा, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुराका आ गया। फरमाया गम ना खा, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहि सलाम ने सुराका पर दुआए जलाल फरमाई, तो सुराका का घोड़ा सुराका समेत सख्त जमीन में पेट तक धंस गया। बास किताबों में कि ऐसा 3 बार हुआ। ये देखकर सुराका ने कहा मैं जान गया ये सब आपकी दुआ की वजह से हुआ, आप मेरे हक में दुआ फरमाएं और मुझे अल्लाह की कसम के पीछे आने वालों को मैं वापस लौटा दूंगा। ये सुनकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआ फरमाई, तो उनका घोड़ा जमीन से निकल आया और फिर वो वापस हो गए। जो उनको आने वाला मिलता, सुराका कहते मैं उस तरफ से आया हूं, उधर कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। अब सुराका जब नाउम्मीद और मायूस होकर के लौटने लगे तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुराका मैं तेरे हाथों में कैसर व किसरा के कंगन देकर। अल्लाह अकबर। अब कैसर व किसरा के कंगन, ये तो बड़ी सुपर ताकतें थी उस दौर के अंदर, और हुजूर ने फरमाया मैं तेरे हाथों में कैसर व किसरा के कंगन देख रहा। वो बादशाह तो सोने के कंगन पहना करते थे और इस तरह कलाई में डाल करके हिलाया करते थे। अल्लाह अकबर। एक वक्त आया, सुराका जब दार इस्लाम में दाखिल हो गए, कहते हैं कि एक वक्त आया कि सुराका बीमार हो गए, बीवी बच्चे रोने लग गए। सुराका ने अपनी आंखें खोली, फरमाया क्यों रोते हो? कहा आपका लगता है कि आखिरी वक्त है। कहा मेरा ये आखिरी वक्त नहीं है, मुझे हुजूर ने फरमाया था सुराका मैं तेरे हाथों में कैसर व किसरा के कंगन देख रहा हूं। मशरिक से निकला हुआ सूरज मशरिक में गुरूब हो सकता है, पत्थर पर लगी हुई लकीर मिट सकती है, लेकिन आमना के लाल का इरशाद कभी गलत नहीं हो सकता। हुजूर ने फरमा दिया मैं तेरे हाथों में कैसर व किसरा के कंगन देख रहा हूं, तो कंगन हाथों में नहीं आए और मौत आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ? फिर आ गया दौरे फारूक आजम। और फारूक आजम ने तो ईरानियों की ईंट से ईंट बजा दी, ऐसा बेड़ा गर्क किया। फारूक आजम ने आज तक चीखो पुकार है उनकी। फारूक आजम ने कैसर व किसरा को फतह कर दिया। आगे साहब जो बादशाह जेवरात पहना करते थे तश्त में रखे हुए, उसके ऊपर कंगन और उसके ऊपर कपड़ा रखा हुआ हुजूर फारूक आजम की बारगाह में पेश किया गया। फारूक आजम ने कहा जरा ये कपड़ा तो उठाओ, ये क्या मामला?
का हुजूर ये बादशाह का सोना जो वो इस्तेमाल करते हैं ये इसके अंदर मौजूद है। फरमाया जरा मुझे दिखाओ, कपड़ा हटाओ। जब कपड़ा हटाया ऊपर 2 कंगन रखे हुए। ओहो, फरमाया सुराका को बुलाओ। सुराका कहां है? सुराका को बुलाओ। ओहो, हजरत सुराका के नाम की तो अब धूम मच गई, तलाश करने लग गए सहाबा किराम और ताबईन। फिर सुराका को लेकर के आए। सुराका, तुम्हें अमीरुल मोमिनीन तलब कर रहे हैं। फारूक आजम की बारगाह में जब आए, हुजूर फारूक आजम ने फरमाया सुराका इधर करीब आओ। ये कंगन उठा अपने इस हाथ में पहना, ये कंगन उठा अपने इस हाथ में पहना। अब अपनी कलाइयों को हिलाओ ताकि मेरे आका का इरशाद पूरा हो जाए। सुराका, मैं तेरे हाथों में कैसर व किसरा के कंगन देख रहा। अल्लाहु अकबर। अब देखें आप, ये दोनों कंगन सोने के। एक मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या किया, सोने को अपने हाथ में लिया और रेशम को अपने हाथ में लिया और फरमाया ये दोनों चीजें मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम है। तो अब फारूक आजम से किसी ने एतराज नहीं किया। हुजूर जब सोना रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने मर्दों पर हराम करार दे दिया तो आपने सुराका को सोने के कंगन क्यों पहनाए? तो फारूक आजम का जवाब यही होगा, जिस जुबान ने इस सोने को मर्दों पर हराम कहा है उसी जुबान ने सुराका के लिए जायज कहा है। हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा।